सलावत फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवह्हुदे वदना फ़ी तफ़र्रुदे वजल्ला फ़ी शानिही व अज़मा फ़ी अरकाने व कहरा जमीअल ख़ल्क़े बिक़ुदरतिही व बुरहाने। सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीबिल्लाहिल आलमीन मौला व मौला सक्लैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल क़ासिमी मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन ला सियमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन वल्लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतुल आजिला अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़वाइलिहिम व गासिबी हुकूकिहिम व मुख़र्रिबी शरीयतिहिम अजमईन मिनल आनी इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी मुहकमे किताबिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिनल मुमिनीन रिजालुन मा आहदुल्लाह फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सलवात पढ़े मोहम्मद व परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उस माबूद ने हमें और आपको बारगाहे अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाई। और वाक़अन खुदा की जानिब से नेमत उज़्मा मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है। जैसा कि अभी आप अशार में भी समाअत कर रहे थे कि हुसैन अगर साथ हों तो वाक़अन इंसान को परवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी के भी हमरा हुसैन हो जाएं तो फिर इसका मतलब ये है कि वो इंसान सिरात मुस्तकीम पर है, फिर वो इंसान उसी रास्ते पर है जिसे परवरदिगार आलम चाहता है। और मैं यहीं पर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन रज़क़हुल्लाहु हुब्बल अइम्मते मिन अहले बैती फ़क़द असाबा खैरद दुनिया वल आखिरा फ़ला यशुक्कुन्ना अहदुन अन्नहु फ़िल जन्ना। शायद उन अशआर को अगर मैं हदीस के पैराए में देखूं जो कहा कि सबसे बड़ी खुशनसीबी ये इंसान की है कि उसे अल्लाह ने मोहब्बत अहले बैत से नवाजा है। दौलत ये इंसान के पास है कि उसके पास मोहब्बत अहले बैत है। पैगंबर फरमाते हैं कि मन
रज़क़हुल्लाहु हुब्बल अइम्मते मिन अहल बैती। अगर अल्लाह किसी की रोज़ी करार दे मेरे अहले बैत की मोहब्बत को। इन 2 दिनों आपकी खिदमत में गुफ्तगू इसी रिज़्क़ व रोज़ी पे हुई कि वो रिज़्क़ व रोज़ी जो मानवी तौर पर अल्लाह ताला हमें अता करता है। मैंने अर्ज़ किया कि एक रोज़ी ये मादी रोज़ी है जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरत है, लेकिन एक रिज़्क़ व रोज़ी जो हमारी रूह के लिए ज़रूरी है, उसी रोज़ी का नाम मोहब्बत अहले बैत है। पैगम्बर फरमाते मन रज़क़हुल्लाहु हुब्बल अइम्मत मिन अहल बैती। अगर अल्लाह ताला किसी को रिज़्क़ मोहब्बत अहले बैत अता कर दे तो ये पैगम्बर का जुमला है, फ़क़द असाबा खैरद दुनिया वल आखिरा। तो गोया अल्लाह ने उसे कायनात की तमाम नेकियां दे दी। अब उसके बाद कायनात में कुछ भी नहीं है, अल्लाह ने खैरत दुनिया वल आखिरा उसके हवाले कर दिया। आप बार बार रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरते हसना ये नमाज के कुनूत में मांगते हो नहीं मांगते हो? पैगंबर फरमाते हैं रिज़्क़ मोहब्बत अहले बैत अगर मिल जाए तो खैरत दुनिया वल आखिरा तुम्हें दे दिया गया है। अजीब मरहला है। फिर उसके बाद पैगंबर का फ़िक्रा जो आगे है, फ़ला यशुक्कुन्ना अहदुन अन्नहु फिल जन्ना। कोई शक न करे कि जिसके पास रोज़ी मोहब्बत अहले बैत है वो जन्नत में है। मैं तर्जुमा जानबूझ कर रहा हूँ, जो रवायत का तर्जुमा है वो जन्नत में जाएगा नहीं, वो जन्नत में है। तो जो फरमा रहे हैं नहीं, ये रोज़ी अहले बैत के बाद आदमी इससे बड़ी जन्नत क्या होगी, जहाँ सैयदा शबाब अहलिल जन्ना की मोहब्बत अगर दिल में आ जाए तो यही तो हकीकत जन्नत है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले वला यशुक्कन्ना अहदुन अन्नहु फिल जन्ना। कल तक मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि इस मुहर्रमुल हराम के कुछ रिज़्क़ हैं, खुदा की कसम हाथ से न जाने दीजिए। पहला रिज़्क़ जो मजलिस इमाम हुसैन की शक्ल में है, जो आपको अल्लाह ताला अता कर रहा है। दूसरा रिज़्क़ जो इस मुहर्रमुल हराम में आपको नसीब होता है वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इसे मामूली ना जानिएगा, मैं जानता हूँ आप सबको, अक्सर लोग इनमें से वो लोग हैं जो हर रोज़ ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं, और अगर हर रोज़ ज़ियारत आशूरा पढ़ने की फ़ुर्सत न मिले तो खुदा की कसम कम अज़ कम दिन में एक मरतबा जाकर कह देना अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। मैंने रवायत देखा है सुदैर सैरफ़ी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब में से हैं। मौला फरमाते हैं सुदैर तुम हमारे जद की ज़ियारत रोज़ाना करते हो? सुदैर ने कहा मौला करबला कहाँ और मैं कहाँ, मेरा वतन इतना दूर है करबला से कि मैं हर रोज़ कहाँ जाकर मौला की ज़ियारत करूँगा। एक मौत हज़रत फरमाते हैं सुदैर तुमने मेरा मकसद नहीं समझा। सुदैर अगर तुम घर की छत पर पहुँचकर फ़कत दाएं देखो बाएं देखो, आसमान की जानिब देखो और फिर रोज़े हुसैन की जानिब निगाह करके इतना कह दो अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, तो तुम्हारा शुमार ज़ाहिर इमाम हुसैन में होगा। ये भी हम नहीं कर पाएंगे। ये रिस्क मुहर्रम का रिस्क है खुदा की कसम। और कल आखिरी मरहला जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया वो मुहर्रम के रिस्क में से एक बेहतरीन रिस्क ये आपके अश्क अज़ां हैं। ये अश्क रिज़्क़ के मुहर्रम है। खुदा की कसम इन आंसुओं को और अपने बच्चों से और अपने दोस्तों से, जवानों से, बुज़ुर्गों से तो नहीं इल्तिमास करूँगा चूँकि वो मुझसे ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जवानों से इतना दरख्वास्त कर सकता हूँ, रिज़्क़ के अश्क अज़ा के लिए कुछ चीज़ों का तुम्हें ख्याल करना पड़ेगा। जब आप मुहर्रम में आए हो, जब मुहर्रम में हुसैन की बारगाह में आए हो तो मुराक़बा करना सीखो। मुराक़बा कहते हैं अपने आप को वाच करो, अपने आप को बार बार सुधारो। देखो ये हाथ हैं, इन हाथों से मातम करना है ना, बस इन हाथों से मुहर्रम में जुल्म नहीं होने पाए।
तवज्जो फरमा रहे हैं, ये कान जिससे ज़िक्र इमाम हुसैन सुनना है ना, उन चीज़ों को ना सुनो जिससे हुसैन राज़ी ना हो। यही मुराक़बा मुहर्रम। इन आँखों से तुम्हें रोना है, उन चीज़ों की जानिब ना देखो जिससे मौला ने मना फरमाया है। ये हल्का से मुराक़बा करिए आप मुहर्रम के दौरान। खुदा की कसम आप देखो रिज़्क़ मुहर्रम कैसे आपको हासिल होता है, समाअत के लिहाज से, मातम के लिहाज से, अश्क के लिहाज से। ये रिज़्क़ मुहर्रम है जहाँ पर आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करूँ अजीब मरहला है। खुदा की कसम अगर अश्क इमाम हुसैन पर गुफ्तगू किया जाए, ये कोई मामूली मरहला नहीं है। अश्क इमाम हुसैन का एक सबसे पहला असर है कि अश्क इमाम हुसैन इंसान को पाक कर देता है। अश्क इमाम हुसैन का सबसे पहला असर क्या है? ये अश्क आपके वजूद को पाक कर देता है, आपकी वजूद से गलाज़तों को निकाल देता है। और मैं अपनी जानिब से नहीं कह रहा हूँ, पैगंबर, आइम्मा, औलिया ये इरशाद फरमाते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाबे शबीब को मुखातब करके कहते हैं, इब्न शबीब, यब्न शबीब इन बक़ैता अलल हुसैन हत्ता तसीरा दुमुअका इला अला खद्दैक। ऐ शबीब के बेटे, अगर तुमने हमारे जद हुसैन पर रोया और इतना रोए कि तुम्हारे आंसू निकल कर तुम्हारे रुखसारों तक आ गए, तो जो भाई मासूम का जुमला है, हत्ता तसीरा दुमुअका, अगर तुम्हारे आंसू आंखों से निकल कर तुम्हारे रुखसारों तक आ गए। अब हजरत फरमाते हैं, गफ़रल्लाह कुल्ल ज़ंबिन अज़नबतहु, अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। कलीलन काना और कसीरन, सगीरन काना और कबीरन, चाहे वो गुनाह ज़्यादा हो, चाहे वो गुनाह कम हो, चाहे वो गुनाह बड़े हो, चाहे वो गुनाह छोटे हो। यानी अश्क हुसैन क्या करता है? तुम्हें पाक कर देता है ताकि हुसैन से जाकर वाबस्ता हो जाओ। तो ये फरमा रहे हैं, ये ततहीर का सबब है। मेरे वजूद में जो गलाज़तें हैं ये अश्क सरकार सैयदुल शुहदा। और बड़ी हसीन ताबीर मरहूम अल्लामा तबातबाई रिज़वानुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, कहते जिस तरह तौबा इंसान को दोबारा विलायत खुदा में लाता है, उसी तरह अश्क इमाम हुसैन हुक्म तौबा रखता है। शायद अगर ये बात मैं आपको समझा सका, हुक्म तौबा, तौबा में क्या होता है? खुदा कहता है मेरे बंदे मुझे पुकारो, इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो। तौबा का माना क्या होता है? लौट कर आना ना। ताइब किसे कहते हैं? जो जहां पर है वहां से लौट आए तो कहते हैं ताइब है। कहते हैं तौबा किया है, बाज़गश्त किया है, पलटा है। अल्लामा तबातबाई फरमाते हैं अश्क इमाम हुसैन हुक्म तौबा रखता है। तौबे में होता क्या, आप मुझे इंसाफ से बताइए। मैं गुनाहों में मुर्तकिब हूँ। अच्छा, गुनाहों में जब आप इर्तिकाब करते हो और गुनाहों में जब मुलव्विस होते हो और जब गुनाह आपसे सरज़द होते तो मालूम है क्या होता है? आपका वो फेल, वो अमल विलायत अली से खारिज होता है, आप नहीं खारिज होते। मैं भी आपकी खिदमत में एक मरतबा ज़ात इंसान विलायत से खारिज हो जाए, एक मरतबा फेल इंसान विलायत से खारिज हो जाए। और है भी ना भाई, जब अगर मैं गुनाह कर रहा हूँ तो ये किसके हुक्म से कर रहा हूँ? अली के हुक्म से कर रहा हूँ। अलियाज़ु बिल्लाह खाकम बदहन, हुक्म अली तो वहां नहीं है। तो इसका मतलब अभी विलायत अली से मेरा ये अमल खारिज हुआ। मैं क्या करूं? मैं लौट कर आ जाऊं। अभी भी मेरी जात विलायत में है, अमल खारिज हुआ है, अस्तगफिरुल्लाह कहता हूं तो दोबारा उस विलायतुल्लाह में आ जाता हूं। मतलब समझ रहे हैं, ये हुआ तौबा। इसी तरह जब आकर इंसान मजलिस इमाम हुसैन में अश्क बहाता है तो गोया वरूद विलायत अली में हो रहा है और यहीं पर कहा जाता है कि तौबा है। तो वजह फरमा रहे हैं, ये कोई आसान मरहला नहीं है, ये पहला असर है जो आपके वजूद को पाक कर देता है। ये रिज़्क़ अश्क इमाम हुसैन को मामूली मत समझिएगा। खुदा की कसम ये अश्क हुसैन क्या करता है, ऐसी अदबियात इस्तेमाल हुई है रवायात में, मैंने कहीं और नहीं देखा। जो अश्क इमाम हुसैन के बारे में जो जुमलात, जो अदबियात रवायात में, वहाँ लफ़ाज़ी तो नहीं होती है, वहाँ कोई खिताबत तो नहीं होती है, वहाँ हकीकत अम्र को बयान किया जाता है। रवायत में देखा है पैगंबर अकरम ने अपनी बेटी सिद्दीक़ा ताहरा को मुखातब करके कहा, या फातिमा
कुल्लु ऐनिन बाक़ियतुन यौमल क़ियामा, ए फ़ातिमा हर आँख क़यामत में गिरिया करेगी, क्योंकि क़यामत का वो हौलनाक मंजर देखने के बाद कुल्लु ऐनिन बाक़ियतुन यौमल क़ियामा, हर आँख क़यामत के दिन गिरिया करेगी, इल्ला ऐनुन बकत अला मुसाबिल हुसैन ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरतुन बिनईमिल जन्ना, सिवाय उस आँख के जिसने गमे हुसैन में आंसू बहाया हो, वो आँख कल क़यामत में मुस्कुराएगी और जन्नत की बशारत देगी। यह है आपके अश्क अज़ा का फ़ायदा। ये कोई मामूली रिस्क नहीं है जो अल्लाह ताला ने अता करा है। और एक चीज़ अर्ज़ करूँ, ये अश्क अज़ा क्या करते हैं? ये अश्क अज़ा आपको अहले बैत से वाबस्ता करते हैं। आप जानते हैं दुनियावी मशगूलियात, दुनियावी मसरूफियात की बुनियाद पर हम थोड़ा से दूर होते चले जाते हैं। यही तो होता है ना, दुनियावी मशगूलियात हमें अहले बैत से दूर कर देती है। अब अश्क अज़ा क्या करते मालूम है? रवायत में पढ़ो, हर चीज़ पर मेरे पास रवायत मौजूद है। रवायत में है कि अश्क सैयदुश्शुहदा तुम्हें अहले बैत से वाबस्ता करते हैं। रवायत पढ़ूँ आपकी खिदमत में, रवायत में अजीब जुमला आया है, मा मिन बाकिन यबकी है इल्ला वक़द वसला फ़ातिमता सलामुल्लाह अलैहा, कि कोई इंसान हुसैन पर नहीं रोता मगर ये कि वो वाबस्ता हो जाता है सिद्दीक़े ताहरा से। ये कोई मामूली मरहला नहीं। इल्ला वक़द वसला फ़ातिमता व असअदहा, और फ़ातिमा के नासिरों में शुमार होता है। यह रवायत का जुमला है। वक़द वसल रसूलल्लाह, और ये इंसान मुत्तसिल हो जाता है पैगम्बर अकरम से। यानी अश्के गमे इमाम हुसैन क्या करता है? मुत्तसिल कर देता है, मिला देता है सिद्दीक़े ताहरा और पैगम्बर से। मुझे इंसाफ से बताओ, जब इंसान उन साहिबाने आये ततहीर से मुत्तसिल हो जाए तो फिर उसे किस बात की फिक्र होगी? इल्ला वक़द फसला फ़ातिमता व रसूलल्लाह। उसके बाद एक जुमला और अर्ज़ करूँ, इसी रवायत में आया है, अजीब रवायत है ये। अश्क इमाम हुसैन एक काम क्या करता मालूम है? फ़क़द अद्दा हक़ना, जो हम पर गिरिया करता है वो हमारा हक अदा कर देता है। अब ये मामूली जुमला नहीं, पता नहीं आप कैसे सुने मुझे नहीं पता, लेकिन अगर रवायात में आप आइए, हक के अहले बैत क्या है मुझ पर? कौन बता सकता है कि हक के अहले बैत क्या है? पैगंबर फरमाते हैं, मासूम फरमाते हैं, अगर कोई हुसैन पर रोए फ़क़द अद्दा हक़ना, उसने हमारा हक अदा। यह एक रवायत इमाम जाफ़र सादिक फरमाते फ़न बका फ़मन बका अलल हुसैन फ़क़द अद्दा हक़ना, जिसने हुसैन पर गिरिया किया उसने हमारा हक अदा कर दिया। अब आप मुझे इंसाफ से बताओ, दूसरी तरफ से पैगंबर फरमाते हैं ला यनफ़उल अब्दा अमलहु इल्ला बिमारिफतना व अदाए हक़ना, एक बंदे को उसका अमल उस वक्त तक फ़ायदा पहुँचा ही नहीं सकता जब तक वो बंदा हमारी मारिफत न पैदा कर ले और हमारा हक अदा न करे। अब हुसैन ने तुम्हें कहाँ बिठाला है? का फ़क़द अद्दा हक़ना, उसने हमारा हक अदा कर। मैं एक सवाल करूं, रवायत जब है तो थोड़ा से रवायत में गौर कर लिया जाए। अब मुझे इंसाफ से बताइए, हक के अहले बैत क्या है? हम तो इतने पे भी कादिर नहीं हैं कि अपने माँ बाप का हक अदा कर सके। है किसी के अंदर कुदरत जो कहे कि मैंने अपने माँ बाप का हक अदा कर दिया? रवायत में नहीं है। पैगम्बर अकरम से एक नौजवान ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी वालिदा को अपने कंधों पे बैठाता हूँ, अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ, उनकी हर तरह की नुसरत करता हूँ, उनका ख्याल करता हूँ, क्या मैंने हक अदा कर दिया? पैगम्बर ने फरमाया, मुमकिन ही नहीं है तुम्हारे लिए कि तुम अपनी वालिदा का हक अदा करो। अब मैं ब्रैकेट में एक बात करूँ अपने जो नौजवान बच्चों से, देखिए खुदा की कसम, ये वालिदैन जो है ना,
ये अजीम नेमत है परवरदिगार आलम की। कभी कभार बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है जब हमारे बच्चे आकर कहते हमारे वालिदैन ने हमारे लिए किया क्या। तो वजह फरमानी ये बहुत अफसोस का मकाम है, खुदा की कसम इन वालिदैन ने तुम्हारे लिए वो किया है। मैंने एक जुमला एक जगह पर अर्ज़ किया था, सारी नेमतें जो वालिदैन के ज़रिए तुम्हें मिली हैं भूल भी जाओ तो कम से कम एक नेमत तो याद रहना चाहिए। हर मुहर्रम में जब फ़र्श मजलिस पे आते हो ना, इन्हीं वालिदैन ने ला कर बैठा लाए तुम्हें। तो ये फरमाते हैं नहीं वगरना कहाँ से इन मजलिसों में आते। खुदा की कसम ये माएँ अपने छोटे छोटे बच्चों को जो लेकर आती हैं, इन्होंने या हुसैन सिखाया। कहाँ किस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने गए थे या हुसैन कहने के लिए कहाँ से सीखा? मुझे इंसाफ तो बताओ। तो कुछ भी नहीं दिया। अगर आपको मान लो फ़र्ज करो, हालांकि उनके इतने हुकूक है कि अगर आप अभी मैं रवायत पढ़ना शुरू करूं तो मौजू पूरी तरीके से बदल जाएगा। इतने हुकूक है कि वो आप अदा ही नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम फर्श मजलिस पे आओ तो एक मरतबा अपने माँ बाप को ज़रूर सलाम करो कि मेरे माँ बाप ने किस तरह मुझे हुसैन से आशना कर दिया, वगरना मैं हुसैन से कहाँ आशना हो पाता। बस हम अपने माँ बाप के हक़ को अदा करने पे भी कादिर नहीं है। मैं बच्चों से अर्ज़ करूँ, खुदा की कसम इस बात को मैं बहुत संजीदगी से अर्ज़ कर रहा हूँ, कभी कभार माँ बाप अगर नाराज़ हैं तो फ़र्श मजलिस पर आओ तो उन्हें मना कर आना। तो जो फरमा रहे हैं क्योंकि जिस हुसैन के लिए आ रहे हो अगर ये माँ नाराज़ है हुसैन राज़ी नहीं होंगे। तो जो फरमा रहे हैं और अगर माँ के दिल को खुश करके आ रहे हो ना तो खुदा की कसम हुसैन मुस्कुरा के इस्तकबाल करते हैं, हुसैन मुस्कुरा के इस्तकबाल करते हैं। अगर तुमने माँ को खुश कर दिया तो आओगे ना फर्श मजलिस पर, हुसैन मुस्कुरा के इस्तकबाल करेंगे, वक्त का इमाम मुस्कुरा कर तुम्हारा इस्तकबाल करेगा। और ये माएँ हो सकते हैं जिंदा हो सकता है कब्रों में हो, तो आप कहें कि हम क्या करें, हमारी माँ तो मौजूद नहीं है। तो याद रखना उनकी कब्रों पे जाओ, उन्हें याद करो, उनके लिए फातिहा पढ़ो। वो माँ वहाँ खुश होगी, तुम्हारा मौला यहाँ खुश होगा। ये बहुत बड़ा हक है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ खुदा की कसम बहुत अजीम मरहला है। क्योंकि मुहर्रम में मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कभी कभार तरह तरह के बहाने माँ बाप के हुकूक की अदायगी के लिए इन्हीं मजलिसों को बाद लोग बना लेते हैं कि नहीं हमें मजलिस जाना है, आपकी दवा हम बाद में लाएंगे। मैं बार बार आपकी खिदमत में 5 मिनट लेट आना मजलिस में चलेगा, लेकिन माँ की दवा ला कर आना ताकि हुसैन तुम्हारा इस्तकबाल करे। तो जो फरमाया मैं आपकी खिदमत में हकीकत हम अर्ज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है तारीख़ में ऐसा मंजर। इराक़ के एक बहुत बड़े आलिम दीन है, उन्होंने ख्वाब देखा, अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में देखा कि एक जवान है, कब्र इमाम पर आया है, इमाम हुसैन की कब्र पर आया है, ज़री के सामने खड़ा हुआ है। हज़रत अपनी ज़री से बाहर तशरीफ़ ले आए हैं और इसने हज़रत को सलाम किया। हज़रत ने मुस्कुरा के जवाब दिया। ये इसने ख्वाब में देखा इन आलिम दीन ने। इन्होंने कहा कि अब जब मैंने ख्वाब में देखा तो मुझे लगा कि हकीकत अम्र है, लिहाजा मैं दौड़ कर हरम पहुँचा कि कहीं इस तरह का कोई मंजर मुझे दिखाई दे जाए, चूँकि ये ख्वाब मैंने देखा। ये कहते जैसे ही मैं हरम में आया तो मैंने एक जवान को देखा। अब मैं ये खुद बताने, अब मैं मौला इमाम हुसैन को नहीं देख पा रहा हूँ, ये इनकी आँख, इनकी बसारत और इनकी मारिफत है, लेकिन उस जवान को मैं देख रहा हूँ कि वो सलाम कर रहा है और मुस्कुरा के सलाम कर रहा है। मुझे अपने ख्वाब की ताबीर मिल गई कि मुझ में इतनी अहलियत नहीं है कि मैं मौला को देख सकूं, लेकिन ये जवान देख रहा है। कब मैंने उस जवान के करीब जाकर पूछा, भाई तुमने क्या किया कि तुम हज़रत को सलाम करते हो, हज़रत जवाब देते हैं और हज़रत मुस्कुरा के जवाब का कुछ ज़्यादा नहीं किया। मेरा दस्तूर ज़िंदगी ये था कि हर शब जुमा, एक शब जुमा अपने वालिद को लेकर आता था इमाम की कब्र पर और एक शब जुमा अपनी वालदा को लेकर आता था कब्र इमाम हुसैन पर। लेकिन एक मरतबा ऐसा हुआ कि नंबर मेरे वालिद का था। तो इश्क हुसैन अजीब है ना, कितनी मरतबा इंसान करबला की ज़ियारत को जाता है, लेकिन बार बार दिल तड़पता है कि नहीं है काश हम करबला पहुंच जाएं। कब मैं अपने वालिद को लेकर निकल रहा था, मैंने देखा मेरी माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा वालदा खैर तो है, आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहे? कहा मेरे लाल पता नहीं क्या हुआ है, इश्क इमाम हुसैन, ज़ियारत इमाम हुसैन की वजह से तड़प रही हूँ।
का मैंने कहा कि इस बार आपका नंबर तो नहीं है। कहा मुझे भी मालूम है कि इस बार तुम्हारे वालिद का नंबर है, लेकिन पता नहीं क्यों ये इश्क़ हुसैन, ये मोहब्बत हुसैन दिल को बहुत तड़पा रही है। पता नहीं अगले हफ्ते तक मैं ज़िंदा रह पाऊँ नहीं रह पाऊँ। ये तारीख़ में मिलता है। जवान कहते हैं मैंने किया क्या? मैंने कहा अगर ये बात है तो मैं अपने कांधों पे सवार करके आपको ले जाऊंगा। का जो सवारी हमारे पास थी वो सवारी इतनी लागर थी, कमज़ोर थी कि एक से ज़्यादा को सवार नहीं किया। लिहाजा मैंने अपनी वालिदा को अपने पुश्त पे सवार किया और कीचड़ में मेरे पैर अटे थे, वो रास्ते जो बहुत ज़्यादा अजीब थे, का उन रास्तों से होता हुआ मेरी सांस फूल रही थी। मैं हज़रत के हरम में जो ही गया हूँ, मैंने कहा सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, तो मैंने देखा कि हज़रत ने आकर कहा वालेकुम सलाम, और हजरत ने मुस्कुराया और ये कहता है अब मेरी वालिदा को मरे हुए 2-4 महीने हो गए, लेकिन जब से हरम आता हूं अब भी सलाम करता हूं, मौला के जवाब सलाम को सुनता हूं। तो ये फरमा रहे हैं ये मरहला कोई मामूली मरहला नहीं है। ये तो हम अपने वालिदैन में, जो बात आपकी खिदमत में रखा, हम अपने वालिदैन का हक अदा नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ मासूम फरमाते हैं मन बका अलल हुसैन फ़क़द अद्दा हक़ना, जिसने हुसैन पर गिरिया किया उसने हमारा हक अदा कर दिया। मौला हम कैसे आपका हक अदा कर पाएंगे? तो ये करीमों के जुमले हैं, तो जो फरमाइएगा ये करीमों के जुमले हैं। हक तो अदा हम वाक़ई नहीं कर पाएंगे, लेकिन करीम का तरीक़ा कार ये होता है एहसान करके इस बात को बताता है कि तुमने लेकर एहसान किया है, हमने दे के एहसान नहीं किया है। ये करीमों का अंदाज़ गुफ्तगू होता है, वगरना हमसे कहाँ उनका हक अदा हो पाएगा। बल्कि हुसैन ये बताना चाह रहे हैं देखो जब तुम रोओगे तो हमसे वाबस्ता हो जाओगे, हमसे वाबस्ता हो जाओगे तो दीन से मुत्तसिल हो जाओगे, दीन से मुत्तसिल हो जाओगे तो कल क़यामत में तुम्हारे लिए आसानी होगी। तुम्हारे लिए आसानी होना, तुम्हारे लिए शरीयत पे आ जाना, यही हमारा हक है जो तुमने अदा कर दिया। यानी सारी बाबा ये बुलंद पंजे कनी सलवार ये उनका दस्तूर ज़िंदगी यही है। एहसान करते हैं हमारे ऊपर और फिर ये कहते हैं कि तुमने एहसान किया। ये आयत करीमा नहीं है कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अजर रिसालत क्या मांगा? मवद्दत कुर्बत। मुझे इंसाफ से बताओ अगर आप अहले बैत से मोहब्बत करते हो उनका कोई फ़ायदा है? उनका कोई फ़ायदा है? उनसे मोहब्बत करने के लिए बड़े पाक व पाकीज़ा मलाइका मौजूद हैं, अम्बिया मौजूद हैं, औलिया मौजूद हैं। उनसे मवद्दत व मोहब्बत करके उनका फ़ायदा नहीं है, हमारा फ़ायदा है। तो जो फरमा रहे हैं ये उनका ज़र्रा नवाजी है उनकी, जो हमारी मवद्दत और मोहब्बत को कबूल फरमाते हैं। वगरना खुदा की कसम कभी आप इस चीज़ को गौर करना, यहाँ पर बैठ कर हम फ़र्श मजलिस बिछा कर गम इमाम हुसैन मना रहे हैं और दुनिया के गोशे गोशे और हर जगह करोड़ों और लाखों का मजमा है। हमें लगता है कितना बड़ा मजमा है, लेकिन खुदा की कसम आपको मालूम है हुसैन का गम मनाने के लिए अरबों से ज़्यादा लातादाद मकदार में मलाइका मौजूद हैं। आप रवायत देख सकते हो, हर गिरोह मलाइका का आता है कब्र इमाम हुसैन पर और ज़िंदगी में दूसरी मरतबा उस मलक का नंबर नहीं आ पाता। तो ये फरमा रहे हैं हुसैन का गम मनाने के लिए हुसैन ज़मीन में समा ही नहीं पाए, हुसैन को लोगों ने पहचाना ही नहीं। आपने वो वाक़या सुना, उबई इब्न काब बैठा हुआ है, मौला इमाम हुसैन तशरीफ़ ले आए हैं, मौला ने सलाम किया पैगम्बर को, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलाम आप पर रसूल खुदा। पैगंबर ने जो जवाब सलाम दिया मालूम है क्या दिया? व अलैकुस्सलाम या ज़ैन समावात वल अर्ज़ीन, और आप पर भी सलाम हो ऐ आसमान व ज़मीन की जीनत। ये पैगंबर के जवाब सलाम है। यानी इमाम हुसैन ने सलाम क्या किया? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पैगंबर ने जवाब क्या दिया? व अलैकुस्सलाम
या ज़ीनत समावात वल अर्ज़ीन, ऐ आसमान और ज़मीन की ज़ीनत हुसैन, तुम पर मेरा बैत तड़प गया। या रसूल अल्लाह, आपके होते हुए आप मौजूद हों तो कोई ज़मीन व आसमान की ज़ीनत बन सकता है? भाई अगर पैगा, इसी यही तो इल्ज़ाम हमारे ऊपर भी लगाया जाता है ना। जब आपने रसूल को अहले बैत से अलग कर दिया तो हम क्या करें? हम तो जब अली की तारीफ करते हैं तो यही सोच कर करते हैं कि रसूल की तारीफ हो रही है। हम जब हसन की मदह करते हैं तो यही सोच कर करते हैं कि रसूल की, चूंकि ये सब नूरे वाहिद है ना। इसने कहा या रसूल अल्लाह, आपके होते हुए आसमान जमीन की जीनत है। फरमाया ओबे, तुमने हुसैन को समझा ही नहीं। हुसैन जमीन से ज्यादा आसमानों पर मारूफ व मशहूर है। तो ये फरमा रहे, तुमने अभी जमीन में देखा है। और यहीं पर मैं अगर आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मालूम है हुसैन जमीन से ज्यादा आसमानों पे क्यों मशहूर हैं और क्यों मारूफ हैं? उसकी वजह यह है, एक मिसाल दे दूं ताकि शायद बच्चों के लिए बात वाज़ेह हो जाए। आईना देखा है आपने? बाज आईने छोटे होते हैं, बाज आईने बड़े होते हैं। छोटा आईना अपनी कैपेसिटी भर तस्वीर दिखाता है। तो जो फरमाया कि छोटा आईना रखे ना तो ये फकत सूरत दिखाएगा, थोड़ा सा आईना और बड़ा कर दीजिए तो थोड़ा से बदन के हिस्से को और दिखाता है। आईना कद्दे आदम हो तो पूरी तस्वीर दिखाता है। जमीन आईने हुसैन है, तो वो जो फरमा रहे हैं नहीं, लेकिन ये वो आईना है जिसके अंदर वो ज़र्फ नहीं है कि तमाम हुस्न हुसैन को दिखा सके। लिहाजा आईने हुसैन दर हकीकत अर्श है, वहां जाकर देखो तस्वीर हुसैन। और वहां जिसने तस्वीर हुसैन देखी है उसने फकत एक जुमला कहा, मेरे अल्लाह मुझे इनके शीयों में करार कर दे। एक सलवार पढ़े मोहम्मद अभी आपकी ज़मीन में वो कैपेसिटी नहीं है, वो इस्तेदाद नहीं, वो लियाकत नहीं है कि तमाम सिफ़ात हुसैन को दिखा सके। अभी देखना हुसैन की सिफ़ात का मंजर महशर में देखना, जाकर अर्श आज़म पर देखो, जाकर अंबिया के जहनों से पूछो जिन्होंने हुसैन की झलक को देखा है, तुमने कहाँ देखा, हमने कहाँ देखा। इतनी इस्तेदादी नहीं थी हमारे अंदर कि हम तमाम सीरत हुसैन, तमाम सूरत हुसैन को देख सके। हाँ, जिसने देख लिया हुसैन को वो कम अज कम नबी बना है। पता नहीं बात भाई, जिसने पूरी सूरत हुसैन को देख लिया वो कम अज कम नबी बना है, क्योंकि उनकी पूरी तस्वीर सिवाय नबी की आंखों के कोई और देख ही नहीं सकती। लिहाजा जिसने देखा तो फिर उसके एहतराम का अंदाज देखिए। पैगंबर ने देखा है तमाम सूरत हुसैन को, लिहाजा कभी फरमाते हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कभी फरमाते अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, खुदा मोहब्बत करे उससे जो हुसैन से मोहब्बत करे। पैगंबर ने देखा है, पैगंबर जानते हैं अजमत हुसैन क्या है। लिहाजा जब हुसैन आते हैं और कबा के दामन में पैर उलझता है तो पैगंबर को पता है एहतराम हुसैन क्या है, अजमत हुसैन क्या है। खुतबे को मुनकता किया, लोग कहते हैं, मैं कहता हूं खुतबा मुनकता नहीं किया बल्कि खुतबा और मेराज पर गया, क्योंकि एहतराम हुसैन जितना ज्यादा हो उतना खुतबा इत्तिसाल पैदा करता है। एक सलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुतबे हुसैन, खुतबे रसूल में बयान ही क्या होता है, दीन बयान होता है ना। हुसैन खुद दीन है। तो वजह फरमा रहे हैं वो शेर कम से कम आपके हुजूर में तो नहीं पढ़ना चाहिए। दीनस हुसैन दीपना अस हुसैन, खुतबा दीन को बयान करने का एक जरिया है, हुसैन बेजाते दीन है। तो वजह फरमा रहे हैं और खुदा की कसम कहीं मैंने नहीं देखा सिवाय अबुल फजल अब्बास के कलाम में देखा जिसने हुसैन को दीन
दीन से ताबीर किया है। तो ये फरमा रहे हैं, और मुझे कभी लगता है इस शायर ने शायद वहीं से अबुल फजल अब्बास के उस कलाम से निकाला हो कि हुसैन दीन है। जब आप दरिया पर गए हैं तो हजरत ने फरमाया, क्या जुमला फरमाया, वल्लाह इन कतातुमु यमीनी, खुदा की कसम अगर तुम मेरे बाजुओं को कलम भी कर लो तो भी मैं अपने दीन की हिफाजत करने से बाज नहीं आने वाला। अब तो मतलब समझ रहे हो, अब बात बता रहे हैं वो नमाजें जो तुम पढ़ रहे हो वो बेदीनी की नमाज है। पूरा दीन तो करबला में हुसैन के पास मौजूद है, लिहाजा पूरी जान चली जाए अब्बास की लेकिन अपने दीन की हिफाजत करेगा। तो जो फरमा रहे हैं वो दीन है हुसैन, खुदा की कसम वो दीन है हुसैन। बस अजीजों ये वो मरहला है जो खुदा की कसम हम समझ जाएं कि हमें कहाँ बैठाला गया है, हम कहाँ आ गए, कुल्ले दीन के पास आ गए। यहीं से दीन मिलेगा, यहीं से दीन मिलेगा। और फिर अब यहीं के बाद असहाब का किरदार शुरू होता है जो आए हैं दीन की हिफाजत करने के लिए। असहाब सैयदुश्शुहदा कोई मामूली मरहला नहीं है। इस अशरे मजालिस का जो मौजू सुखन है वो खुसूसियात असहाब सैयदुश्शुहदा है और वो तमहीदी तमाम मरहले कम बीश मैंने तय कर लिए। अब इसके बाद वो मौजू आ रहा है जिस मौजू का आपको इंतज़ार है, शुहदाए करबला की खुसूसियत क्या है। खुदा की कसम ये कौन असहाब हैं। अभी मुझसे दोपहर की मजलिस के बाद एक जवान ने सवाल किया था और मैंने कहा मैं मजलिस में जवाब दूंगा क्योंकि मरहला उस मजलिस में आने वाला था। हजरत ने क्या फरमाया, फ़इन्नी ला आलमो असहाबन औफा वला खैरा मिन असहाबी। खुदा की कसम मैं नहीं जानता कि मुझसे बावफा असहाब और नेक किसी और को मिले हों। ये मौला का जुमला है, फ़इन्नी ला आलमो असहाबन औफा वला खैरा मिन असहाबी। और यहाँ के बाद थोड़ा सा जुमला पढ़ा नहीं जाता, उसके बाद का भी जुमला है, वला अहल बैती अबर वला औसल मिन अहल बैती जज़ाकल्लाहु अन्नी खैरा। मैं बाज़ औक़ात मासूम का कलाम इस वजह से मालूम है जानबूझ कर पढ़ता हूँ कि बाद में तर्जुमा करना पड़ेगा, लेकिन खुद हमारे जुमले कहाँ और मासूम का कलाम कहाँ। वो नूर कलाम आपके दिल में जाए ताकि आपके वजूद को मुनव्वर तो करे। वो जो कलाम मालूम है जिसके बारे में ज़ारत जामिया में है, वह कलामुकुम नूर, अहले बैत आपका कलाम नूर है। कम अज कम आपके कान उस कलाम को सुने तो जो आपके मौला ने फरमाया है, फ़इन्नी ला आलमो असहाबन औफा वला खैरा मिन असहाबी। अभी जुमला खुदा की कसम पूरी कायनात शहादत के लिए, शहादत भी कौन दे रहा है, सैयदुश्शुहदा अपने असहाब के लिए सादातुश्शुहदा की शहादत दे रहे हैं। शायद जुमला अगर मैं आसान करूँ ना, सैयदुश्शुहदा खुद हुसैन है। अब ये सैयदुश्शुहदा गवाही दे रहे, किस बात की गवाही दे रहे हैं कि मेरे असहाब सादातुश्शुहदा हैं। हुसैन की आंखों ने क्या नहीं देखा, मुझे इंसाफ से बताइए। हुसैन ने खैबर नहीं देखा, हुसैन ने खंदक नहीं देखा, हुसैन ने उहद नहीं देखा, हुसैन ने बद्र नहीं देखा, हुसैन ने हुनैन नहीं देखा। हुसैन तो उस ज़ात का नाम है जो हर किरदार को जानता है। हुसैन की नज़रों में सलमान भी हैं, तो जब फरमाने यानी हुसैन की नज़रों में मकदाद भी हैं, हुसैन की नज़रों में मालिक अश्तर भी हैं। ये तमाम असहाब मौजूद हैं। उसके बाद सरकार सैयदुश्शुहदा क्या फ़इन्नी ला आलमु असहाबन औफा वला खैरा मिन असहाबी। वो सवाल का जवाब आ गया कि दर हकीकत इन तमाम असहाब का अपना एक मेयार है, अपनी एक अजमत है। कोई मामूली मरहला नहीं है कि मालिक अश्तर के लिए खुद मौलाए मुत्तकियान फरमाते हैं कि मालिक अश्तर को मुझसे वही निस्बत है जो निस्बत मुझे रसूल से थी। कोई मामूली मरहला नहीं है।
मालिक अश्तर के लिए या जनाब अम्मार यासिर के लिए पैगंबर फरमाते या अम्मार तख्तुल काफ़िअतुल बाग़िया, अम्मार आपको गिरोह सरकश कत्ल करेगा। और अम्मार को पैगंबर ने मेयार हक बयान किया है कि जब हर तरफ से अली पे हमला होने लगे और तासुबात की दुनिया में लोग तासुब के ऐनक लगाकर अली की जानिब देखने लगे, तो वहां एक मीज़ान और बना दे रहा हूं कि अम्मार को जो कत्ल करे उसी को बातिल समझना। और जंगे सिफ़ीन में सबने देखा कि अम्मार को किसने कत्ल किया। लिहाजा ये साहब सब के सब अज़मतों के हामिल हैं। हमज़ा सैयदुल शुहदा भी यहाँ पर हैं, जनाब अम्मार भी यहाँ पर हैं, जनाब मिक़दाद भी यहाँ पर हैं। फिर हजरत क्यों फरमा रहे हैं फ़इन्नी ला आलमो असहाबन औफा वला खैरा मिन असहाबी। तो एक जुमला कहूँ अगर बात में पहुँचा सका, हमारे अइम्मा के, हमारे रसूल के असहाब एक एक मंजिल थी जहाँ जनाब सलमान को क्या कहा मिन्ना अहलल बैत, कोई मामूली मरहला नहीं है, लेकिन कायनात इमामत में या यूं कहूँ औलिया की तारीख में कहीं पर असहाब का ऐसा मजमुआ, पतली बात वादो नहीं, असहाब का ऐसा मजमुआ अगर कहीं पर पैगंबर के साथ असहाब हैं तो सब सलमान नहीं है, तो ये भगवान है, सब के सब तो मिक़दाद नहीं है, सब के सब तो अम्मार नहीं है। वहां पर आप जानते कैसे कैसे लोग भी हैं, बदली बात वादे हुई नहीं वादे हुई, वहां पर तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो जंग खत्म होने के बाद सबसे पहले आते हैं, तो ये फरमान है। और जब मदीने में है तो इनसे बड़ा कोई शेर नहीं, और जब जंग में पहुंचे तो फिर इनका कहीं पता नहीं, तो नहीं। अब आप पूरी तारीख तो जानते हैं ना, क्या मरहला है पैगंबर को छोड़ के भागने वाले। तो जो फरमा रहे खुदा ने कहा आज पैगंबर को छोड़कर भागे हो, मैं तुम्हारे मुकद्दर में ऐसा लुक दूंगा कि कल नबी का जनाजा भी नहीं पढ़ पाओगे। तो जो फरमा रहे यानी तुमने तुम्हें ऐसी शहादत से भी मैं ये जो लोग कहते छोड़कर नहीं, इन्हें महरूम किया गया कि आए वली ये खुदा के जनाजे पर नमाज पढ़े। और इस महरूमियत का ऐलान सिद्दीक़ ताहिरा ने भी किया कि कल मेरे बाबा के जनाजे पर नमाज पढ़ने से महरूम थे, तो आज मेरी नमाज जनाजा भी तुम्हें पढ़ने का हक नहीं है। तो यानी किसी को हक नहीं है कि आकर वली खुदा के नमाज जनाजा में शिरकत करे वो लोग जिन्होंने पैगंबर के वली के साथ बेवफाई किया हो। लिहाजा वहां साहब एक जैसे सब नहीं थे। पता नहीं बात वादे हुई नहीं, आपका सवाल वादे हुआ, एक जैसे सब नहीं थे, सबकी अजमतें बहुत थी। सलमान है तो सलमान है, मिक़दाद है तो मिक़दाद है, लेकिन मिक़दाद कितने हैं मुझे बताओ, सलमान कितने हैं मुझे बताओ। तो मुझे फरमाने नहीं अम्मार कितने हैं मुझे बताओ, लेकिन अगर आ जाओ करबला में, तो ये फरमा रहे नहीं आ जाओ करबला में, तो वहां जौन के अंदर भी वही ईसार है जो हबीब के अंदर है। तो ये फरमा रहे वहां जौन के अंदर भी वही इशार है, वहां एक 14 साल का बच्चा भी वही बात करता है जो अब्बास से दिलावर करते हैं। वहां एक 14 साल के बच्चे से जब पूछा जाता है कैफल मौत इंदक, तो यहाँ पर अब्बास बनकर एक जुमला कहते या अम्मा अहलम नल, अगर मौत आपके कदमों में आए तो ये मौत शहद से ज्यादा शीरी। ये मौत अगर आपके कदमों में आए तो फिर इस मौत का मजा कौन बताएगा। यहाँ सब वही है, यहाँ 72 है। तो मुझे फरमान यानी यहाँ 72 है। किसकी तारीख पढ़ो, हबीब के बारे में बात करें या आकर असहाब को छोड़कर अहले बैत के मरहले में आए, तो यहाँ पर तो एक वो भी है जो जाहिरन जबान से बोल नहीं पाता, लेकिन करबला की तारीख में जितना अजीम खुतबा उसने मुस्कुरा कर दिया है।
जितना अजीम खुतबा उस बेज़बान ने मुस्कुरा कर दिया है, तो यहाँ मरहला अलग है। मुझे लगता है कि उस सवाल का जवाब वाज़ेह हो चुका होगा। मरहला उन असहाब की तौहीन नहीं है जो असहाब हक थे। मरहला ये है कि ये मजमुआ कहीं देखने को मिला ही नहीं। ये सिवाय करबला में ये 72 का मजमुआ है कि जहाँ पर चराग गुल कर दिए जाते हैं और उसके बाद कहा जाता जाओ चले जाओ। खुदा की कसम एक आखिरी बात अर्ज़ करूं और आपकी ज़हमत तमाम करूं कि अब तक जितने शुहदा शहादत के दर्जे पे फायज़ हुए थे करबला से पहले पहले, उनका वजीफ़ा था, उनकी ज़िम्मेदारी थी। उनका वजीफ़ा था, उनकी ज़िम्मेदारी थी। कायनात शहादत में फ़कत शुहदाए करबला हैं जिनसे वजीफ़ा हटा लिया गया था। हुसैन ने कहा था जाओ चले जाओ, तकल्लुफ़ तो नहीं था ना, कहा जाओ चले जाओ। अब अगर आप देखो शरई लिहाज से इमाम वक्त के कहने पर आप चले जाओ और हुसैन कहे जन्नत भी दूंगा, तो हुसैन तकल्लुफ़ भी नहीं करेंगे। तो मुझे फरमा रहे हैं हुसैन कह रहे जन्नत भी दूंगा, वजीफ़े शरी भी हटा लेता हूँ। तो अमल को जिम्मेदारियों की बुनियाद पर अंजाम देना और है, और इश्क की बुनियाद पर अंजाम देना और है। तो बात वाज़ेह हुई, नहीं वाज़ेह हुई? मैं इंशाअल्लाह कल और वाज़ेह करूँगा। वजीफ़ा है मेरा किस मिंबर पे बैठूँ बातें करूँ, ये वजीफ़ा है। मैंने अपनी ड्यूटी अंजाम दिया, ये एक मरहला है। ड्यूटी हटा ली गई, इश्क की बुनियाद पर बैठूं, नहीं पता नहीं बात है। वजीफा शनास, ड्यूटी करने वाले, यहाँ टाइम खत्म, वहां कहते ड्यूटी खत्म। आशिक उसे कहो टाइम खत्म हो गया, का मैं वजीफे की बुनियाद पे नहीं आया हूँ, मैं इश्क की बुनियाद पर आया हूँ। आशिक को भेजा जाता है, नहीं जाता। यह है शोहदाए करबला की क्वालिटी। ये वजीफा नहीं है, वजीफा तो हुसैन ने हटा लिया, तो जाओ चले जाओ, मैं जिम्मेदार हूँ तुम्हारी जन्नत का। किसी की जिम्मेदारी सैयद शबाब अहल जन्ना ले ले, फिर उसके बाद इश्क हुसैन रोके रखता है, इश्क हुसैन जाने नहीं देता। बस बात यहाँ तक आ गई तो आपको एक आशिक हुसैन के मरहले तक पहुँचाऊँ। खुदा की कसम इश्क हुसैन में वो ज़ात इस कदर गर्क है कि उसे मुस्लिम कहा जाता है। कोई मामूली जुमला नहीं है। इमाम मासूम किसी के बारे में कहे कि इन्नी बाइसुन अलैकुम सिक़ती वब्न अम्मी व अख़ी, हे कूफे वालो तुम्हारी जानिब मैं जिसे भेज रहा हूँ वो मेरा भाई है, वो मेरा मोतमद ख़ास है, अरबाब अज़ा शब सव्वुम में मुहर्रम है, दीबाचे करबला का नाम मुस्लिम है, मुस्लिम दीबाचे करबला का नाम है। किस इज़्ज़ो एहतराम के साथ जनाब मुस्लिम का इस्तकबाल हुआ था आपने सुन रखा है। अल्लाह मुस्लिम ने ख़त भी लिख दिया कि मौला आ जाइए, कूफे के हालात मुसाइद हैं, और फिर 18,000 से ज़्यादा लोगों ने मुस्लिम के हाथों पे बैत किया है। मुस्लिम मुतमईन है कि आका को बुला लिया है, लेकिन अब कूफे के रंग बदलते हैं। इब्न ज़ियाद आया, कूफे वाले धीरे धीरे मुस्लिम की हिमायत से अलग होने लगे। एक जुमला कहूँ, इतना मुस्लिम तन्हा हो गए कि अब जब मगरिब की नमाज में आए हैं तो 10 लोग हैं, नमाज ख़त्म किया तो कोई नहीं है। बस आप तसव्वुर करिएगा अरबाब अज़ा। अब इसके बाद में मसाइब क्या पढ़ूंगा आपकी खिदमत में। यह अय्याम अज़ा है, बड़ी तेज़ी के साथ गुजर जाता है। खुदा की कदम रिज़्क़ के इमाम हुसैन मैंने आपको बताया, आपके आंसू जो है ना ये रिज़्क़ है। अब आप समझ लीजिएगा मुस्लिम अब तन्हा रह गए, कोई मुस्लिम का हामी और मददगार नहीं है।
नमाज पढ़कर सफीर हुसैन कभी दाएं देखता है कभी बाएं देखता है, कोई नजर नहीं आता। मैं कहूँगा मुस्लिम घबराओ नहीं, यही हाल तुम्हारे मौला का असरे आशूर को होगा। नजरा यमीनन व शमाला, कभी हुसैन दाएं देखेगा कभी बाएं देखेगा। अब कूफे की गलियां है, हुसैन का सफीर है। अल्लाह अकबर। कूफे की गलियों में हुसैन का सफीर तरे तरा है। जाए तो कहा जाए अल्लाह अल्लाह, मुस्लिम जाए तो कहा जाए। और लोग कहते हैं कि मुस्लिम थक हार कर बैठ गए। नहीं नहीं, मुस्लिम थके नहीं। मेरा दिल करता है दर हकीकत मुस्लिम के पूरे वजूद को जिस चीज ने कमजोर कर दिया था वो खत था जो अपने मौला को लिख चुके थे। और मुस्लिम को बार बार हुसैन याद आ रहे हैं, मुस्लिम को अपनी परवाह नहीं है। अरे मेरा आका आ रहा है। और एक जुमला कहूँ सादात मुझे माफ करना, एक जुमला कहने जा रहा हूँ। मुस्लिम को बार बार ख्याल आ रहा है आका तन्हा नहीं आ रहे हैं। अरे सानिए ज़हरा ज़ैनब साथ आ रहे। कूफे वालों की बेवफाई और मेरी शहजादी की आमद है। बसर बाब अज़ा जाकर एक घर की दहलीज पर मुस्लिम बैठ गए। बस अब आप तसव्वुर करो मैं मसाइब कैसे पढ़ूं। घर के बाहर वो खातून मुअज़्ज़मा वो मोमिना तौवा आती है। मन अंता, कौन हो तुम, यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ अपने घर को जाओ, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मुस्लिम सर झुकाए बैठे हैं। बस एक जुमला कहते, मोमिना अगर पानी हो तो मुझे पिला दे। मोमिना थी, पानी लेकर आई। मुस्लिम ने पानी पिया, हाथों को जोड़कर इतना कहूंगा मुस्लिम, ये कूफा अभी तुम्हें पानी मिल गया, कल ज़हरा की बेटियां जब आएगी, कल ज़हरा ज़ादियां जब आएंगी, इस कूफे से सदके की खजूरें फेंकी अल्लाह इन आवाजों पे अपनी रहमत नाज़िल कर, सदके की खजूरें फेंकी जाएंगी। पानी पीकर मुस्लिम बैठे हैं। फिर वो मोमिना कहती है जाती क्यों नहीं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। और बाबे अज़ा मुस्लिम खामोश बैठे हैं। अब इस मोमिना ने एक अजीब जुमला कह दिया कि देखो अब अगर बैठे रहे तो मैं राजी नहीं रहूंगी। बदर बाबे अज़ा अब मुस्लिम कैसे बैठ सकते हैं? उठे ये कहते हुए, ए मोमिना तू ही बता वो कहाँ जाए जिसका कोई घर न हो। एक बार तो मोमिना तड़प गई, आका आप कहीं मुस्लिम तो नहीं? कहा हाँ मैं मुस्लिम हूँ आका, मैं करीब, अरे आ जाइए। बदर बाबे अज़ा घर में आए। रात भर इबादत, दस्तरखान लगा था, खाना लगा था, लेकिन मुस्लिम ने खाने को हाथ नहीं लगाया। पूरी रात इबादत करते रहे। और सुबह को जब मोमिना वजू का पानी लेकर आई है तो एक जुमला कहा, ए मुस्लिम, ए मेरे आका, पूरी रात आप सोए क्यों नहीं? कहा मेरी आंख थोड़ी देर के लिए लगी थी, मैंने अमीर अल मोमिनीन को ख्वाब में देखा और वो कह रहे थे मुस्लिम जल्दी आ जाओ हमारी, मुझे लग गया कि आखिरी रात है। बदरबाबे था, एक मरतबा घोड़े की टापों की आवाजें आने लगी। मुस्लिम ने देखा का मोमिना देखो ये लोग हमला करने आ गए, लाओ मेरी शमशीर दे दो। शमशीर हमायल किया, जरा पहनी। अरबाब अजीब मरहला है मालूम है। शमशीर हमायल करने लगे तो एक मरतबा मोमिना कहती मुस्लिम कहाँ जा रहे हो? बाहर। मौला घर से दिफा करना बड़ा आसान होता है, मेरे घर में रहकर जंग करिए, जानते हो गैरतदारो। मुस्लिम ने एक जवाब दिया का मोमिना मैं अगर तेरे घर में रह गया ये लईन तेरे घर में दाखिल हो जाएंगे, मैं नहीं चाहता हुर्मत पामाल हो। बस हाथों को जोड़कर कह दो मुस्लिम, एक कनीज के पर्दे का इतना ख्याल, अरे जरा शामे गरीब आ जाओ, ज़ैनबों में कुछ है ना महरमों का बच
नामहरम होगा, मुजरमा है, ए मुस्लिम आकर जरा बचा लो। कोई ज़ैनब के सर से रज़ा छीनता है, कोई फातिमा कुबरा के सर से। बसर बाब अज़ा जंग की, अब इससे ज्यादा मैं मसाइब नहीं पढ़ूंगा, मैं बहुत जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। जंग करते रहे, धोखे से मुस्लिम को कैद किया गया, लेकर आए दरबार में। किसी ने कहा तुमने इब्ने ज़ाद को सलाम नहीं किया, तुमने अमीर को सलाम नहीं किया। एक मरतबा मुस्लिम तड़प गए, मनिल अमीर, कौन अमीर, किसका अमीर? अरे मुस्लिम का एक अमीर है जिसका नाम हुसैन है। बसर बाब अज़ा इब्ने ज़ाद ने कहा मुस्लिम सलाम करो न करो तुम्हें कत्ल होना पड़ेगा। मुस्लिम ने कहा इसकी किसे परवाह है, मौला की राह में अगर शहीद हो जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ एक वसीयत करना चाहता हूं, कोई है? उमर साद को बुलाया गया, जनाब मुस्लिम ने वसीयत किया। पहली वसीयत ये किया, देखो जब से कूफे में आया हूं 700 दिरहम का मकरूज हो गया हूं, मेरी जरा बेचकर उस कर्ज को अदा कर दिया जाए। और दूसरी वसीयत यह है जब मुझे कत्ल कर दिया जाए तो मेरे लाश को दफना दिया जाए। और तीसरी वसीयत यह है कोई मेरे मौला को खत लिख दे, मौला कूफे ना आइएगा, मौला कूफे ना आइएगा। अरे कूफे के हालात वो साइज ने। बसर बाब अज़ा मुस्लिम ने वसीयत किया, आप सब जानते हैं ना। अब इन वसीयतों पे कैसे अमल हुआ? पहली वसीयत क्या थी, मेरा कर्ज अदा कर दिया जाए। दूसरी वसीयत क्या थी, मेरे लाशे को दफन कर दिया जाए। लेकिन अरबाब अज़ा जब मुस्लिम को शहीद किया गया, सरोतन को जुदा किया गया, दारुल अमारा से मुस्लिम के जिस्म अतहर को नीचे फेंका गया, पैरों में रस्सी डाली गई और कूफे की गलियों में फिराया जा रहा, कूफे की गलियों में फिराया जा रहा था। बसर बाब अज़ा मैं कहूँगा मुस्लिम, अरे तुम हुसैन के सफीर हो, अरे तुम्हारा लाश कैसे दफन हो जाए? तुम्हारा मौला 3 रोज तक बेगोरों का बसर बाब अज़ा आखिरी जुमले और आपकी जहमत तमाम मालूम है मरहला क्या हुआ। अब उसके बाद यहाँ से 2 घुड़सवार एक ऐसे मरहले पे पहुंचे जहाँ मौला इमाम हुसैन से मुलाकात हुई। वो चाहते थे रास्ता बदल कर निकल जाए, हजरत ने बुलवाया और जो 2 घुड़सवार आए हजरत ने फरमाया कहाँ से ताल्लुक रखते हो, कौन हो? कूफे से आए थे, तो वहाँ के क्या हालात थे? एक मर्तबा उन्होंने कहा मौला यहीं पर कह दे या अलग जाकर कहीं पर कहे। हजरत ने फरमाया नहीं यही बता दो, मेरे असहाब मेरे मौलिद एतमाद हैं। उन्होंने बताया मौला जब हम कूफे से चले थे ना तो हालत ये थी, अरे मुस्लिम की लाश कूफे की गलियों में फिराई जा रही थी। बसर बाब अज़ा एक जुमला कहूँ आपके सामने, अरे ये वो मरहला था जिसे अब्बास ने अपने कानों से सुना था। हजरत आए हैं खैमे में, बस आखिरी फिक्र सुन लीजिए। हजरत आए हैं खैमे में, मुस्लिम की बेटी को बुलाया, बड़ी मोहब्बत मुस्लिम किया करते थे। मौला ने लुत्फ मोहब्बत सारे वो अंदाज जो इमाम के रहमत के तकाजे हैं। मुस्लिम की बेटी मिजाज शनास थी। एक मर्तबा कहा चचा मेरे बाबा की खैर तो है, चचा मेरे बाबा की खैर तो है। ये चचा हमेशा आप मौलिद लुत्फ करार देते थे, लेकिन आज आपने मेरे सर पे इस तरह हाथ फेरा है जिस तरह यतीमों के सर पे हाथ फेरा जाता है। बसर बाब अज़ा मुस्लिम की बेटी को गले लगाया, ए मेरी लाडली घबराना नहीं, मैं तेरा बाप हूँ। मैं हाथों को जोड़ के कहूँगा मौला यतीमों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है ये आप सकीना को हटा के कीजिए, क्योंकि आपकी शहादत के बाद जब सकीना यतीम होगी अरे कोई तसल्ली दे देना आएगा, रुखसारों में तमाचे। फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून।